हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम क्रैकर्स में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं वनस्पति विज्ञान के बारे में, जिसमें कि पिछले वीडियो में हमने पादप जगत का वर्गीकरण देखा था। आज की वीडियो में हम लोग पादप आकारिकी के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग जड़, तना, पत्ते, फूल, फल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आकारिकी शब्द क्या होता है। आकारिकी शब्द का अर्थ होता है बाह्य संरचना का अध्ययन। बाह्य संरचना के अध्ययन को आकारिकी कहते हैं। एक पादप को बाहर से देखने पर उसमें जड़, तना, पत्ती, फूल, फल आदि दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं कि आकारिकी किसे कहते हैं। आकारिकी शब्द का अर्थ है बाह्य संरचना का अध्ययन करना। और जो एक पादप होता है, पौधा होता है, उसे अगर हम बाहर से देखें तो उसमें बाहर से हमें क्या दिखता है? जड़ दिखेगी, तना दिखेगा, पत्ती, फूल, फल आदि दिखाई पड़ते हैं। आकारिकी के अंदर इन्हीं संरचनाओं का हमें अध्ययन करना है। जड़ का, तने का, पत्ती का, फूल का और फल का अध्ययन हमें करना है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम लोग लेते हैं जड़। जड़ के बारे में पढ़ते हैं। जब हम बीज को भूमि में डालते हैं तो नीचे वाले हिस्से को मूलांकुर कहते हैं, यानी रेडिकल कहते हैं, और ऊपर वाले हिस्से को प्रांकुर कहते हैं। तो जड़ मूलांकुर वाले हिस्से से निकलती है और तना प्रांकुर वाले हिस्से से निकलता है। फिर से समझें, जब हमने बीज को भूमि में डाला तो नीचे वाले हिस्से को इसमें मूलांकुर कहेंगे और ऊपर वाले हिस्से को प्रांकुर कहते हैं। जड़ मूलांकुर वाले हिस्से से निकलती है और तना प्रांकुर वाले हिस्से से निकलता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जड़ बीज के किस हिस्से से विकसित होती है, तो मूलांकुर वाले भाग से विकसित होती है जड़। तो हम पौधे के विकास को देखते हैं। तो जब बीज को भूमि में डालेंगे तो मूलांकुर वाले हिस्से से जड़ें निकलेंगी और प्रांकुर वाले हिस्से से तना निकलता है। जो जड़ होती है, इसके जो ये नुकीला पार्ट है ना, ये जो जड़ है, इसका जो नुकीला पार्ट है, इसे रूट कैप कहते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? तो मिट्टी को खोदना इनका कार्य होता है। जो रूट कैप होती है ना, ये मिट्टी को खोदती हैं, तभी जड़ें भूमि में विकसित हो पाती हैं। तो रूट कैप का कार्य है मिट्टी को खोदना। और एक बार यहाँ से क्वेश्चन बना था कि जलीय पौधों में रूट कैप पाई जाती है या नहीं। तो जलीय पौधों में रूट कैप नहीं पाई जाती हैं, ये चीज़ याद रखें। तो जड़ के नुकीले भाग को रूट कैप कहते हैं और जो ये निकले होते हैं जड़ से ना, बाल टाइप के, इनको रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर का कार्य क्या है? तो पानी को सोखना। जब हम पौधों को पानी देते हैं ना, तो पानी, ये जो रूट हेयर होती है ना, ये सोख लेती हैं। तो ये तो हमने जड़ के बारे में बेसिक जानकारी ले ली। अब हम जड़ के कार्य देखते हैं कि जड़ के कार्य कौन कौन से हैं। तो ये पौधों को भूमि में स्थिर रखती है। जड़ें क्या करती हैं? पौधों को भूमि में स्थिर रखती हैं। और जो मूल रोम होती हैं, यानी रूट हेयर होती है ना, जड़ों के कोमल भाग जल और घुलित खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। तो अभी हमने बात की कि रूट हेयर के माध्यम से भी जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। इसके अलावा जड़ें अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को ऊपर की ओर तने में और पत्ती में संवहन करते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जाइलम ऊतक के माध्यम से जड़ों में अवशोषित पानी और खनिज लवण पौधों के ऊपरी भाग में पहुंचाए जाते हैं। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। और कुछ जड़ें अपने अंदर भोज्य पदार्थों का संग्रह करती हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में इन संचित भोज्य पदार्थ का पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो कुछ जड़ें अपने अंदर क्या करती हैं? भोज्य पदार्थों का संग्रह करती हैं, जैसे कि मूली है, सलगम है आदि इसी के एग्जाम्पल हैं। और जड़ पौधों के अक्ष का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। तो अभी हमने जाना कि पौधों की जड़ें मूलांकुर से विकसित होती हैं और तने प्रांकुर से विकसित होते हैं। और भूमि में रहने के कारण जड़ों का रंग सफ़ेद अथवा मटमैला होता है। जड़ों पर तनों के समान पर्व यानी नोड्स और पर्व संधियां इंटरनोड्स नहीं पाई जाती हैं। अब ये नोड्स क्या है? तो तना में जो गांठ होती है ना, जहाँ से एक अलग शाखा विकसित होती है, आपने तने में देखा होगा एक गांठनुमा संरचना होती है और वहीं से एक अलग शाखा विकसित होती है, उसे ही नोड्स कहते हैं। और जो दो नोड्स के बीच की दूरी होती है ना, जैसे एक नोड्स है फिर कुछ दूरी पर दूसरा नोड्स है, तो दोनों नोड्स के बीच की जो दूरी है इसे इंटरनोड्स कहते हैं। और नोड्स और इंटरनोड्स सिर्फ तनों में पाई जाती हैं, जड़ों में नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं पौधों में वृद्धि कैसे होती है। पौधों में वृद्धि धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। इसका अर्थ क्या होता है कि जड़ें ग्रेविटी की ओर बढ़ती हैं और इसीलिए इन्हें धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं। दूसरा, धनात्मक जलानुवर्ती होती हैं, यानी पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म होती हैं। इसका अर्थ है कि पानी की ओर बढ़ती हैं।
तो इसका नेचर कैसा है, जड़ों का जो नेचर है धनात्मक जलानुवर्ती होता है। इसके बाद है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती यानी कि नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती हैं। अब ये कैसे होती हैं समझिए, जैसे सूर्य ऊपर की ओर होता है और जड़ें क्या है, जड़ें कैसे विकास करेंगी, तो सूर्य के विपरीत दिशा में। सूर्य ऊपर है लेकिन जड़ें ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की ओर विकसित होती हैं और इसी वजह से इसे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती बोलते हैं, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक बोलते हैं। तो पौधों में वृद्धि कैसे होती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, धनात्मक जलानुवर्ती होती है, लेकिन ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती है। प्रकाश की तरफ, प्रकाश के अपोजिट साइड ये बढ़ती हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं जड़ों के प्रकार कौन से हैं, टाइप्स ऑफ रूट्स। ये 3 प्रकार की जड़ें होती हैं, मूसला जड़, टैप रूट, रेशेदार जड़, फाइबर्स रूट और अपस्थानिक जड़। ये 3 प्रकार की जड़ें होती हैं। मूसला जड़ क्या होता है, तो एक प्राथमिक जड़ होती है, उससे रूट हेयर निकले होते हैं। जैसा आप देख रहे हैं इसमें एक मोटी जड़ है, ये मोटी जड़ है और इससे रूट हेयर निकले हुए हैं। तो ये भी हो सकता है कि एक मोटी सी जड़ हो और जिसे प्राथमिक जड़ कहेंगे और उसी से सेकेंडरी और उसी से फिर टर्सरी रूट निकली हो, लेकिन मूल जड़ जो होती है ना वो प्राथमिक जड़ वो मोटी होती है, इसे कहते हैं मूसला जड़। दूसरी है रेशेदार जड़। जब पौधों को आधार से एक साथ एक जैसे आकार वाली जड़ें निकलती हैं ना, उसे कहते हैं रेशेदार जड़। जैसा आप देख भी रहे हैं कि बीच में कोई भी मोटी जड़ इसमें नहीं है, आधार से ही एक साथ एक जैसी एक आकार वाली कई जड़ें निकली हुई हैं, इन्हें रेशेदार जड़ कहते हैं। फिर है अपस्थानिक जड़। ऐसी जड़ें जिनका विकास मूलांकुर को छोड़कर पौधे के अन्य भाग से विकसित होती हैं जड़ें, उन्हें अपस्थानिक जड़ कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में बरगद का पेड़ ले सकते हैं। बरगद के पेड़ में 2 लटाएं निकली होती हैं, आपने देखा है ना, जो लटाएं निकली होती हैं वो अपस्थानिक जड़ें हैं, अपस्थानिक जड़ों का उदाहरण है। और अपस्थानिक पेड़ों में रेशेदार जड़ें भी पाई जाती हैं। तो 3 प्रकार की जड़ें हमने देखी, रेशेदार जड़, अपस्थानिक जड़ और मूसला जड़। अब इन्हें हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मूसला जड़, टैप रूट। इस प्रकार की जड़ में मूलांकुर विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करते हैं। मूसला जड़ के चारों तरफ पार्श्व शाखाएं निकलती हैं जिन्हें द्वितीय जड़ यानी सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। द्वितीयक जड़ों से पुनः पार्श्व शाखाएं निकलती हैं जिन्हें तृतीयक जड़ यानी टर्सरी रूट कहते हैं। और इस प्रकार की जड़ें मिलकर मूसला जड़ तंत्र बनाती हैं। तो मूसला जड़ तंत्र क्या है कि इस प्रकार की जड़ें मूलांकुर से विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करती हैं, यानी एक मुख्य जड़ निकलेगी मोटी, फिर उस मुख्य जड़ से सेकेंडरी जड़ें निकलेंगी और उस सेकेंडरी से फिर टर्सरी जड़ें निकलती हैं और इस प्रकार मिल करके ये मूसला जड़ तंत्र बनाती हैं। इस प्रकार की जड़ें अधिकांशतः द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे आम है और मूंगफली है, चना है, मटर है आदि, ये सब क्या है, इसके उदाहरण है मूसला जड़ों के। फिर है मूसला जड़ों का रूपांतरण हम लोग देखते हैं। जो मूसला जड़ें होती क्या है ये तो हमने जान लिया, अब इनका रूपांतरण होता है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इनके बारे में जानते हैं। कुछ पौधों में मूसला जड़ें खाद्य पदार्थों का संचय करके मोटी हो जाती हैं तथा मांसल हो जाती हैं और इसी कारण इनकी आकृति भी बदल जाती है, इनका शेप बदल जाता है। आकृति के आधार पर मूसला जड़ों को विभिन्न नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारते हैं, उदाहरण के लिए जैसे आप देख सकते हैं कि गाजर है, चुकंदर है, ये सब क्या है, ये मूसला जड़ों के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें खाद्य पदार्थ संचय हो जाता है, ये मोटी और मांसल हो जाती हैं और इनकी आकृति के आधार पर इन्हें अन्य नाम से भी पुकारते हैं। पहला है तर्कुरूपी। इस प्रकार की मूसला जड़ें मध्य में फूली हुई तथा आधार एवं शीर्ष में पतली होती हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, मूली है। मूली आपने देखा होगा कि मध्य में है, फूली होती है, आधार में और शीर्ष में ये पतली होती है। तो मूली किस जड़ का उदाहरण है, तो मूसला जड़ का उदाहरण है। और अगर मूसला जड़ के अंतर्गत भी पूछा जाए किसका उदाहरण है तो वो हो जाएगा तर्कुरूपी का। इसके बाद फिर है शंकुरूपी। इस प्रकार की मूसला जड़ें आधार की ओर मोटी और नीचे की ओर पतली होती हैं। जैसे कि गाजर, गाजर को आपने देखा होगा कि ये आधार की तरफ मोटी होती है और नीचे की तरफ पतली हो जाती है। तो गाजर किसका उदाहरण है, मूसला जड़ों में शंकुरूपी जड़ का उदाहरण है। फिर है कुंभी रूपी। इस प्रकार की मूसला जड़ों का ऊपरी भाग गोल और फूला हुआ होता है और नीचे की तरफ एकाएक एकदम से पतली हो जाती हैं। जैसे आपने सलगम देखा हो, चुकंदर देखा हो, ऊपर से क्या होता है, फूली हुई होती हैं और नीचे आके बिल्कुल एकाएक एकदम से पतली हो जाती हैं। तो ये किसका उदाहरण है, ये कुंभी रूपी का उदाहरण है, मूसला जड़ का उदाहरण है। और मूसला जड़ में भी किसका, तो कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण है।
तो हमने देखा मूसला जड़ों के रूपांतरण के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि इन्हें आकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तर्करूपी, जिसका उदाहरण है मूली, शंकुरूपी, जिसका उदाहरण है गाजर, और कुंभी रूपी, इसका उदाहरण है चुकंदर और सलगम। अब हम लोग देखते हैं रेशेदार जड़ों के बारे में। रेशेदार जड़ें जब पौधों के आधार से एक साथ एक जैसे आकार वाली जड़ें निकलती हैं तो उन्हें रेशेदार जड़ तंत्र कहते हैं। जैसा आप इसमें देख रहे हैं पिक्चर में, ये जो जड़ निकली है ना, ये आधार से एक साथ कई सारी जड़ें निकली हैं और एक ही आकार की जड़ें निकली हुई हैं, इन्हें ही कहते हैं रेशेदार जड़ तंत्र। और इस प्रकार की जड़ें एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं, जैसे चावल, गेहूँ, ये सब क्या है, तो ये रेशेदार जड़ों के उदाहरण हैं। और इसके बाद फिर है अपस्थानिक जड़ें। इस प्रकार की जड़ मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। हमने देखा कि बीज को जब भूमि में डालते हैं तो प्रांकुर के हिस्से से तना विकसित होता है और मूलांकुर से जड़ें, लेकिन जो अपस्थानिक जड़ें हैं ना, ये मूलांकुर से नहीं बल्कि पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित हो जाती हैं। जैसे आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, जो लटाएं निकली होती हैं ना, वो अपस्थानिक जड़ों का उदाहरण है। और अपस्थानिक जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, स्तंभ मूल यानी प्रॉप रूट और अविस्तंभ मूल। स्तंभ मूल क्या होती हैं, तो कुछ पौधों की शाखाओं से अनेक जड़ निकलती हैं जो मोटी होकर भूमि में प्रवेश कर जाती हैं। यानी पौधों की शाखाओं से जो जड़ें निकल आती हैं और मोटी होकर वो भूमि में प्रवेश कर जाती हैं। इस प्रकार ये वृक्षों की लंबी एवं मोटी शाखाओं को सहारा प्रदान करती हैं और इस प्रकार की जड़ें ही स्तंभ मूल जड़ें कहलाती हैं। जैसे कि बरगद के पेड़ के बाहर देखा है आपने, ये क्या करती हैं, तो वृक्ष के बाहर जो निकल आती हैं शाखाओं से, उनकी मोटी टहनियों को सपोर्ट प्रदान करने के लिए ये निकलती हैं जड़ें और इन्हें ही स्तंभ मूल जड़ कहते हैं। फिर अविस्तंभ मूल जड़। इस प्रकार की जड़ें मुख्य तने के आधार के समीप से निकलकर भूमि में तिरछी प्रवेश करती हैं और पौधे को आंतरिक सहायता प्रदान करती हैं। जैसे कि आपने गन्ने में देखा होगा, गन्ने का जो आधार होता है ना, उसमें से भूमि पर तिरछी जड़ें निकलती हैं, जिससे कि जिन्हें क्या कहते हैं, अविस्तंभ मूल कहते हैं, क्योंकि इनके तने क्या है, पतले होते हैं। गन्ने के जो तने हैं पतले होते हैं और इन्हें सहारा देने के लिए ये जड़ें तिरछी निकलती हैं, इन्हें ही अविस्तंभ मूल जड़ कहते हैं। तो स्तंभ मूल जड़ का उदाहरण है बरगद का पेड़ और अविस्तंभ मूल जड़ का उदाहरण है जैसे मक्का है, गन्ना है, ये है। इसके बाद एक और जड़ होती है जिसे न्यूमेटाफोर जड़ कहते हैं। राइजोफोरा, सुंदरी आदि पौधों जो दलदली स्थान पर उगते हैं, इनमें भूमिगत मुख्य जड़ों से विशेष प्रकार की जड़ें निकलती हैं जिन्हें न्यूमेटाफोर जड़ें कहते हैं और ये खूंटी के आकार की होती हैं जो ऊपर वायु में निकल आती हैं और इनके ऊपर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें न्यूमेथोडस कहते हैं। जैसे कि राइजोफोरा है, सुंदरी है, आदि है। तो जो मैंग्रोव वन होते हैं ना, उनमें न्यूमेटाफोर जड़ पाई जाती हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए मैंग्रोव वन में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, तो न्यूमेटाफोर जड़ें पाई जाती हैं। और एग्जाम्पल भी याद रखें, राइजोफोरा और सुंदरी। इसी के साथ हमने जड़ों का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। हमने पढ़ा जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, मूसला जड़, रेशेदार जड़ और अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ें भी 2 प्रकार होते हैं इसके, स्तंभ मूल और अविस्तंभ मूल। इसके बाद हमने न्यूमेटाफोर जड़ों के बारे में भी पढ़ा जो मैंग्रोव वनों में पाई जाती हैं। राइजोफोरा और सुंदरी वृक्ष में पाई जाती हैं न्यूमेटाफोर जड़ें। और अब हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं। मूलांकुर से जो विकसित होती हैं जड़ें उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मूसला जड़ें कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूसला जड़ें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, आलू, गाजर, चुकंदर या फिर मूली। तो इनमें से गाजर, चुकंदर और मूली तीनों ही जड़ें हैं, लेकिन आलू जड़ नहीं है, आलू एक तना है जिसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलू। अगला क्वेश्चन है, अविस्तंभ मूल जड़ें पाई जाती हैं डैश। अविस्तंभ मूल जड़ें किस में पाई जाती हैं, चावल में, गन्ने में, चने में या फिर मूंगफली में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गन्ने में। हमने देखा था कि गन्ने का जो तना होता है पतला होता है, तो इसको सपोर्ट प्रदान करने के लिए जो तिरछी जड़ें निकलती हैं ना, उसे कहते हैं अविस्तंभ मूल जड़ें और ये गन्ने में पाई जाती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ना। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ मूल जड़
होती हैं। कैसी जड़ें होती हैं स्तंभ मूल? मूसला जड़ होती हैं, रेशेदार होती हैं या फिर अपस्थानिक जड़ें होती हैं। तो जो स्तंभ मूल है हमने देखा था अपस्थानिक जड़ें दो प्रकार की थी, स्तंभ मूल और अविस्तंभ मूल। तो स्तंभ मूल जड़ें अपस्थानिक जड़ों का ही उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ मूल जड़ें पाई जाती हैं। स्तंभ मूल जड़ें किसमें पाई जाती हैं? बरगद में, गन्ना में, चना में या फिर गेहूं में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बरगद में। हमने अपस्थानिक जड़ें पढ़ी जिनमें दो प्रकार की थी, स्तंभ मूल और अविस्तंभ मूल। स्तंभ मूल हमने देखा था जो मूलांकुर से न विकसित होकर पौधे के अन्य भाग से विकसित हो जाती हैं, जैसे कि बरगद में जो लताएं होती हैं ये स्तंभ मूल जड़ों का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ें किससे विकसित होती हैं? मूलांकुर से, प्रांकुर से, पत्तियों से या फिर तने से। तो हमने क्या देखा था, जब बीज को हम भूमि में डालते हैं तो इसके मूलांकुर वाले भाग से जड़ें विकसित होती हैं और प्रांकुर वाले भाग से तना विकसित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूलांकुर। अगला क्वेश्चन है, शंकु रूपी जड़ का उदाहरण क्या है? चुकंदर है, मूली है, गाजर है या फिर मूंगफली है। तो शंकु रूपी जड़ का उदाहरण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाजर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुकंदर। चुकंदर कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण है। और इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।